अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समर शदन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है क्या पेजिनेशन। अगर किसी को नहीं पता कि पेजिनेशन क्या चीज होती है तो उसे अभी हम दिखा भी देते हैं। तो कल हमने कुछ यहाँ तक प्रोजेक्ट किया था अपना ये, जिसमें हम बस बेसिकली जो हमारा मेन मकसद था वो यही था कि हम सीख जाएं कि हम एपीआई के अंदर से सर्चिंग किस तरह की कर रहे होते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम पेजिनेशन उस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो होता कुछ यूं है, देखो यहाँ तक हमने कर लिया था कि हम सर्च करते थे, हमारे पास कार्स आ जाती थी और एग्जैक्ट वही चीज आ रही है, कुछ भी उसमें ऐसे चेंजिंग नहीं है। बट एक चीज आपको नई इधर नजर आएगी, वो ये है कि नीचे एक नेक्स्ट का बटन आ गया। ठीक है, मैं जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ अब साथ प्रीवियस का बटन भी आ गया। ठीक है, और सारी पिक्चर्स मेरे पास चेंज हो गई हैं। मैं दोबारा नेक्स्ट करता हूँ, फिर मेरे पास नई पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट किया, इस तरह करते करते मेरे पास पिक्चर्स चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, मैं जाता गया कहां तक जाता है, एक जगह मेरे पास ऐसे आती है जहां पर मेरे पास नेक्स्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रीवियस रह जाता है। दोबारा प्रीवियस पर गया, अब नेक्स्ट दोबारा भी आ गया। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे ही हम पेज के स्टार्टिंग में आते हैं हमारे पास कोई बटन नहीं है। ठीक है, ना प्रीवियस का ना नेक्स्ट का। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मैं कुछ सर्च करता हूँ, इस बार हम बाइक सर्च कर लेते हैं। मैं जैसे ही कुछ सर्च करता हूं मेरे पास सबसे पहले सिर्फ नेक्स्ट बटन आता है, जो मुझे ये बता रहा होता है कि मेरे से पीछे और कोई पेज नहीं है। ठीक है, पेजिनेशन का मतलब ये होता है हमारे पास के पेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है डाटा। ठीक है, हमारे पास अगर ज्यादा सी इमेजेस है ना तो उन सब को पेजेस में डिवाइड किया हुआ है कि ये 10 पेजेस तक ले जाओ या 15 पेजेस तक, 20 पेजेस, जितने भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर 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 के उन पेजेस तक अपने आप को लेकर जाते हैं। पहले हमने जस्ट इतना किया कि हम डाटा ले आए थे जो कि एक पेज का था। अब ज्यादा पेजेस पर हम मूव कर रहे हैं कि नेक्स्ट पेज पर भी जा सकें, उससे नेक्स्ट पर भी, उससे नेक्स्ट पर भी। तो स्टार्टिंग में ये होता है, जस्ट हमें नेक्स्ट बता रहा होता है कि इससे पीछे कोई पेज नहीं है, आगे ही पेज है। ठीक है, आगे जाते 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 हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम जाते 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 एक टाइम हमारे पास आता है जो हमें ये कह देता है कि मेरे से आगे और कोई पेज नहीं है। ठीक है, अब जो आगे जितने ही पेजेस होंगे वो सारे क्या होंगे, मेरे से पीछे होंगे। दोबारा चेक करते हैं, आए हमने सर्च किया बाइक। ठीक है, नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट, 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 जाते जाते देखते हैं ये कहां तक जाता है। ठीक है, जैसे ये यहां पर पहुंचा इसने कह दिया कि बस मेरे से आगे और कोई पेज नहीं है। अब आप इससे पीछे जा सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते हो। तो यही हमारे पास कंसेप्ट है पेजिनेशन का। ठीक है, कि आप पीछे जाते जाते एक आपके पास टाइम आएगा, यानी लेट सपोज आपको 15 पेजेस दिए गए हैं। ठीक है, अब आप खुद ही नेक्स्ट कर करके उन पर जा रहे हो। ये चीज आपने देखी होगी बहुत जगह पर, गूगल क्रोम पर देखी होगी, जहां पर भी आप जाते हो ये चीज आपको मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या आपको बता देता हूँ। आज तो ये आसान चीज है, पर यह है कि हम कर रहे होंगे ताकि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे ही। स्टार्टिंग केस में ना हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि प्रीवियस पेज वाला बटन भी दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज वाला भी दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ये आप कैसे सिंपल बना लोगे। बहुत इजी है, HTML CSS हम इसमें नहीं कर रहे होंगे। एक डिव बना लेना जिसे BTN नाम या कुछ भी नाम दे देना, उसमें 2 बटन रख देना। ठीक है, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन। लेफ्ट वाले बटन में क्या है देना, मेन वाला जो है हमारे पास, इसे आप क्या है देना कि डिस्प्ले फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई भी सेंटर कर लेना। दोनों बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। उनमें कुछ गैप दे देना 20 पिक्सल 30 पिक्सल का। और बॉर्डर रेडियस राउंड किया हुआ है, बॉर्डर नन किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर खैर कुछ भी ऐसे नहीं दिया हुआ। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आप कर लोगे, इसका कोई इशू नहीं है। अब यहां तक आपको ये चीजें गिवन है। जैसे ही हमने कार सर्च किया, हम सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो ठीक है, इस तरह से कुछ आ गया। अभी नेक्स्ट में भी कुछ नहीं हो रहा, प्रीवियस में भी कुछ नहीं हो रहा। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो हमारे पास एपीआई आ रही, अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी ना वो एक बार देख लेना, क्योंकि जाहिर बात है उसमें हमने बहुत डिटेल में एपीआई को देखा। ठीक है, हमारे पास एपीआई आ गई, उसमें हमें पता है कि वैल्यू में क्या आएगा जो हम इनपुट में सर्च कर रहे होंगे। एक्सेस की, हमारी जो एक्सेस की थी हमने वो दी है, आपकी अपनी होगी आपके पास। ठीक है, फिर क्या होता है, कैसे निकालनी है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इजीली वहां से ले सकते हो। तो अब देखो पेज में क्या होता है, अगर तो पेज 1 होता है तो वो 1 वाला ही देता है। अब इसमें देखो, जैसे ही हम आकर अपने पास क्या करते हैं, सर्च करते हैं। लेट सपोज console.log मैंने किया डाटा डॉट रिजल्ट्स। ठीक है, तो क्या होगा, फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं आएगा। मैंने कार लिखा, कार लिखकर मैंने सर्च कर दिया,
तो मेरे पास डाटा डॉट रिजल्ट्स में क्या आया, एक एरे आया है जिसके अंदर मेरे पास 10 इमेजेस पड़ी हुई है, 10 इमेजेस के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जिनके अंदर इमेजेस का सारा डाटा है। अब ये एरे की मेरे पास कोई ना कोई लेंथ आई है ना, लेंथ तो आ गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कार्स में आप कह लो कि मेरे पास एरे की लेंथ है 10, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, डाटा डॉट रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, डाटा डॉट रिजल्ट है हमारे पास एक एरे जिसे हमने एरे में रखा है, ठीक है। अब एक जो है ना ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है आप देख सकते हो, ये सब कुछ है, ठीक है, सारा डाटा वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास एरे है उसकी लेंथ होती है हमारे पास 10, ठीक है। और ये सब हर पेज पे हमारे पास 10 इमेजेस आ रही हैं हर पेज पे। अगर लेट सपोज मैं इधर आकर कहता हूं कि पेज इक्वल टू 2 कर दो, पेज 2 किया, मैंने कार लिखा, मैंने कर दिया सर्च, अब नई इमेजेस आई हैं, अगेन वो 10 आई हैं, ठीक है। नई इमेजेस और अगेन कितनी आई, 10 आई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओवरऑल हर पेज पर जो लेंथ है वो कितनी है, 10 की है, ठीक है। लेट सपोज मैं अगर कहता हूं 11 पेज कर दो, 11 किया, मैंने इधर आकर सर्च किया कार मैंने लिखा, तो ठीक है ये भी आ गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही हैं। अब हर पेज में हमारे पास 10 इमेजेस आ गई, ये वाली चीज हमने सबसे पहले देख ली, ठीक है, कि हर पेज में कम से कम हमारे पास कितनी है, कम से कम हमारे पास 10 इमेजेस पड़ी हुई हैं, ओके। अब सबसे पहले हम करते क्या है कि पेज स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, ठीक है। अगर हमने इन पे प्रीवियस और नेक्स्ट में हमने अपने पास फीचर्स अप्लाई करने हैं, फंक्शनैलिटीज इन्हें देनी है, तो हम क्या कहेंगे, इन्हें ले आए हैं हम लेफ्ट बटन को भी राइट बटन को भी, ठीक है। हम सीधा सीधा कहेंगे कि जैसे ही हमारे पास, बड़ा कर लेते हैं इसे, जैसे ही हमारे पास लेफ्ट बटन पर ऐड इवेंट लिसनर लगे और उसमें क्या हो, क्लिक को, ठीक है, जैसे ही क्लिक को तो एक काम चले कि वो क्या कह दे कि जो पेज है उसे माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखो पेज लेट सपोज हमारे पास हो पेज 1, हो ही 1, तो क्या वो 1 से भी पीछे जाएगा, जाना तो नहीं चाहिए। उसके केस में सीधा सीधा कह दो कि अगर तो पेज ग्रेटर देन 1 है तो तब ही आपने पेज माइनस माइनस करना है, ठीक है। अगर तो पेज 1 से बड़ा है तब ही करना, वैसे पीछे ना जाना। अब वो कहता है ठीक है मुझे ये भी पता चल गया, तो पेज तो आपने माइनस कर लिया। लेट सपोज आप 9 पेज पर थे, 9 से पीछे आना है। अब आपने, आप 9 से पीछे आए, पेज तो आपने 8 कर लिया। 8 करने के बाद आपने दोबारा इस यूआरएल को कॉल भी करना है ना कि पेज 8 पर मेरे पास जितनी इमेजेस पड़ी हैं वो वाली दे दो, करना है कि नहीं करना है। तो जैसे ये काम करोगे तो गेट एपीआई वाले फीचर को आप कॉल कर दोगे अपने पास, ठीक है, कि इस फंक्शन को आप कॉल कर दो, पेज हम एक पीछे आ गए हैं, फंक्शन को कॉल कर दो। इसी तरह लेफ्ट बटन के साथ हम अपने पास एक बना रहे होंगे राइट बटन के लिए, ठीक है। अब राइट बटन हमें क्या कह रहा होगा कि आपने क्या करते जाना है, पेज प्लस प्लस। अब जैसे ही पेज प्लस प्लस हुआ, लेट सपोज पहले केस में पेज क्या था हमारे पास 1, पेज 1 था, प्लस प्लस होकर पेज 2 हो गया। पेज 2 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यूआरएल जैसे ये चलेगी तो पेज हमारे पास 2 होगा, तो सेकंड पेज के हमारे पास सारी इमेजेस लोड होंगी। अब जैसे ये भी पेज प्लस प्लस कर लेंगे, साथ ही हम कह देंगे कि गेटिंग एपीआई को अगेन से कर दो कॉल, ठीक है। ट्राई करते हैं, मैंने लिखा कार, मैंने सर्च किया, मैंने आकर नेक्स्ट पर क्लिक किया, अगली इमेजेस आ गई, नेक्स्ट पर फिर अगली आ गई, नेक्स्ट पर फिर अगली, इसी तरह करते करते अगली आ गई, ठीक है। अब क्या होता है, मैं पेज 1 पर हूं, ठीक है, अब मैं पेज 1 पर हूं लेकिन प्रीवियस मुझे अभी भी शो हो रहा है, मैं ये चीज नहीं चाहता। उसके लिए हमें छोटी छोटी कंडीशंस अपने पास ऐड करनी होगी, ठीक है, और वो इस हम गेटिंग एपीआई वाले फंक्शन में कर रहे होंगे। हम क्या कहेंगे कि सीधा सीधा आपको पता है, अगर पेज इक्वल टू हमारे पास 1 होगा तो उस केस में जो लेफ्ट बटन का स्टाइल करो डॉट डिस्प्ले इक्वल टू कर दो नन, ठीक है, कि जैसे ही पेज का साइज 1 हो ना तो उस केस में तो आप दिखाओ ही ना प्रीवियस बटन। ये तो क्लियर कट हमें पता चल गया, ठीक है, कि जैसे ही हमारे पास जो पेज है वो है ही 1, अगर 1 है तो उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब एल्स भी तो करना है, एल्स के केस में क्या करो कि एल्स के केस में उसे डिस्प्ले करना है आपने, डिस्प्ले में क्या कर देना, इनलाइन ब्लॉक। तो अब देखते हैं
जैसे ही हम गए नेक्स्ट का बटन आ रहा था, सिर्फ हमने कार किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, प्रीवियस बटन आ गया, दोबारा प्रीवियस पर गए, प्रीवियस खत्म हो गया। ये चीज हमने देख ली, ठीक है। ओके, अब हमने देखना है कि हमारे पास लास्ट कहां तक जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो हम जैसे ही क्या कहते हैं एरे पर मैप फंक्शन लगा देते हैं, वो उसके अंदर जितना डाटा होता है सारा हमें दे देता है। तो क्या मैं ये आपको कह सकता हूं कि जैसे ही मेरे पास एरे पेज का साइज एरे की लेंथ के इक्वल हो जाए, ठीक है, एरे की लेंथ अपने पास जरा प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग कराओ एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ कराई हमने, पहले 0 थी, हमने कार सर्च किया, ओके किया, एरे की लेंथ 10 हो गई। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा पेज इक्वल टू हो जाए एरे डॉट लेंथ के, तो उस केस में क्या कह देना कि जो राइट बटन है ना, राइट बटन, ठीक है, राइट बटन का स्टाइल डिस्प्ले नन कर देना, और एल्स के केस में इसे डिस्प्ले कर देना। ये चीज हमने की कॉपी, यहां पर की पेस्ट, राइट बटन, ठीक है। अब चेक करते हैं अपने पास, जैसे ही हम इधर आए, कार सर्च किया, ठीक है, नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10। जैसे ये 10 तक आया तो साथ ही क्या हुआ, इसने कह दिया कि बस, ठीक है, इससे आगे हमारे पास पेजेस नहीं है। जैसे ही वो एरे की लेंथ तक हमारे पेजेस इक्वल हो गए, हमने कह दिया नेक्स्ट, इससे आगे पेज ना दिखाओ, हम एट दी एंड इतने पेज दिखाने चाहते हैं, अपने पास 10, ठीक है। 10 तक वो आया, उसने कह दिया कि यहाँ पर हमारे पेजेस खत्म हो गए, अब इधर आप कह दो कि बस हम 10 पेजेस ही दिखाना चाहते थे। मर्जी है, और भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जितनी इमेजेस हो, जितना आगे करना चाहो वहां तक भी लेके जा सकते हो। लेकिन हमने अपने केस में कह दिया कि जो हमारी लेंथ है, वो जैसे ही हमारे पेजेस इस लेंथ के इक्वल आते जाएंगे, हम कहेंगे इससे आगे हमने पेजेस अपने पास नहीं शो कराने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो ये आती है कि स्टार्टिंग में नेक्स्ट आ रहा है, हम चाहते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास नेक्स्ट भी ना आए, ठीक है। उस केस में क्या था, एक भी नहीं आ रहा था। अब हमें इसके लिए ऐसी कौन सी कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी जो हमें कहेगी कि ठीक है आप इससे आगे ना जाओ, सही है। तो कैसे करेंगे हम वो, हमें एक चीज नजर आ रही है, देखो हमें ये भी पता है पेज 1 से कुछ नहीं हो सकता, लास्ट पेज से कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। आपको क्या नजर आता है, जैसे आपने कंसोल डॉट लॉग किया एरे, स्टार्टिंग में उसका साइज एरे का होता है 0, तो आप इसमें एक कंडीशन ऐड कर सकते हो कि अगर हमारे पास एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आप सीधा सीधा कह दो कि अगर तो एरे की लेंथ 0 है तो क्या करो, अपने पास सीधा सीधा कह दो कि जो हमारे पास लेफ्ट बटन और राइट बटन है ना, उन दोनों को डिस्प्ले कर देना नन, लेफ्ट बटन भी राइट बटन भी, और साथ ही से कर देना रिटर्न इधर से, ये ठीक है, इस कंडीशन से बाहर आ जाना। क्या आप स्टार्टिंग में हमारे पास कोई बटन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद ओके किया, नेक्स्ट बटन आ गया। अब ये आगे को भी जा रहा है, कब तक जाएगा, जब तक इसकी लेंथ 10 नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे ही 10 पर आया वहां पर खत्म। अब अगर प्रीवियस आप पीछे को जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने अपने पास पेजिनेशन अप्लाई कर लिया है। आई होप तो आपको समझ भी आई होगी, काफी इजी था। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।